बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के लेक्चर नंबर 19 के साथ इसमें हमने 3 मुख्तलिफ टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं डेफिनेशन के लिहाज से। पहला इसमें आ जाता है मेमोरी यूनिट। डिफरेंट मेमोरी यूनिट्स हैं जिसमें बिट, बाइट, वर्ड, एमबी, केबी, जीबी, टीबी मुख्तलिफ हम देखेंगे। दूसरी एक डेफिनेशन आ जाएगी, इसमें सिस्टम क्या है और उसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, और फिर SDLC एंड इट्स फेजेस। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम फर्दर आज इसको इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट फिर हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करें। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं मेमोरी यूनिट्स। पहला मेमोरी यूनिट है बिट। बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। बाज़ किताबों में, बुक्स के अंदर मुख्तलिफ जगह पर बाज़ औक़ात लिखा होता है इसका एब्रीविएशन बाइनरी इंटीजर। तो ये बाइनरी इंटीजर नहीं है, बाइनरी डिजिट है। तो इसमें बाइनरी डिजिट 0 और 1 इज़ कॉल्ड बिट। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज। ये स्टोरेज का एक सबसे छोटा यूनिट जिसकी इंडिविजुअल तौर पर अलग से कोई पहचान नहीं है, अलग से इसका कोई एड्रेस नहीं है। कंप्यूटर वर्क विद बाइनरी डिजिट, ओनली बिट टेक्स वन स्टोरेज लोकेशन इन दी मेमोरी। मेमोरी में स्टोरेज लोकेशन एक लोकेशन, लेकिन अलग से इसका कोई मेमोरी एड्रेस नहीं है। एक लोकेशन वो कट करता है, एक लोकेशन से मुराद एक मेमोरी सेल। अब उस मेमोरी सेल में अलामती तौर पर हम देखते हैं कि बाइनरी वैल्यू स्टोर होती है 0 या 1। हालांकि उसमें स्टोर 0 या 1 भी नहीं होता, उसमें स्टोर होता है प्रेजेंस ऑफ चार्ज और एब्सेंस ऑफ चार्ज। डिफरेंट जो मेमोरी डिवाइसेस हैं जिसमें डाटा चार्ज की फॉर्म में सेव होता है, तो उसमें 0 या 1 को हम अलामती तौर पर देखते हैं। उसमें असल में चार्ज या एब्सेंस ऑफ चार्ज की फॉर्म में डाटा स्टोरेज उसके अंदर देखी जाती है। तो एक छोटा सा यूनिट जिसमें चार्ज स्टोर हो या फिर चार्ज ना हो, उस मेमोरी सेल को हम क्या कहेंगे? बिट। अलग से इसकी कोई इंडिविजुअल पहचान नहीं है। इसकी पहचान कब होती है? अगर ये मेमोरी आ जाए MCQs में कि विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट, तो फिर जो है उसके लिए यही यूनिट का MCQ में यही ऑप्शन होगा, इसमें बिट। लेकिन अगर इस तरह MCQ हो कि विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल मेमोरी यूनिट, तो एड्रेसेबल मेमोरी यूनिट जो है स्मॉलेस्ट, वो कौन सा होता है? बाइट होता है। 8 बिट की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? बाइट। A collection of 8 bits is called byte. It is used to store single character. The capacity of the memory or the storage is expressed in term of byte. बाइट की फॉर्म में हम इसको देखते हैं कि 8 बिट्स को कंबाइन करके एक ही मेमोरी एरिया के तौर पर उसका एक यूनिक मेमोरी एड्रेस है। मेमोरी एड्रेसेस भले को टेम्परेरी मेमोरी है या परमानेंट मेमोरी है, तो हर मेमोरी का हर बाइट का एक यूनिक मेमोरी एड्रेस होता है। मेमोरी एड्रेसेस मोस्टली जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका हेक्साडेसिमल में उसको देखा गया है। जैसे रैम है, हार्ड डिस्क है, तो इसमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में उसको देखा गया। तो इसमें हर बाइट का एक यूनिक मेमोरी एड्रेस हो गया। वो एक बाइट के अंदर 1 कैरेक्टर स्टोर हो सकता है। 1 कैरेक्टर की टर्म कहाँ से आई है कि 1 कैरेक्टर, जैसे हम देखते हैं कि एक कैरेक्टर स्टोर हो सकता है, तो 1 कैरेक्टर अगर हम अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, सिंबल या कोई देखते हैं, तो ASCII कोड में 256 ASCII कोड्स होते हैं। 0 to 255 नंबर्स होते हैं। 255 जो मैक्सिमम नंबर है, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं 2 पर तो बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास उसका आंसर 8 डिजिट्स में ही आएगा।
जो कि 8 बिट्स में स्टोर हो जाएगा 01 की फॉर्मेट में। तो इसमें जितने भी ASCII कोड्स हैं उसका 8 बिट में आसानी से डाटा स्टोर हो सकता है, इस वजह से उसको बाइट की फॉर्म में हम देखते हैं। थर्ड, इसमें एक डेफिनेशन है जिसे हम कहते हैं वर्ड। वर्ड से मुराद एक तो होता है MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग, वो और चीज़ है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पैकेज सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये वर्ड होता है कंप्यूटर का वर्ड साइज, कितनी इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सकता है उसका वर्ड साइज है। रजिस्टर साइज भी हो सकता है, कह सकते हैं इसको। जितना ज़्यादा होगा उतनी कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होगी। एक कंप्यूटर है जो 80 इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम इवेल्यूएट कर सकता है, दूसरा कंप्यूटर है जो 120 इंस्ट्रक्शन। तो दोनों में से बेहतर कौन सा होगा? जो 120 इंस्ट्रक्शन इवेल्यूएट कर सके। तो वह कंप्यूटर वर्ड इज़ द नंबर ऑफ बिट्स इन कॉमन यूनिट ऑफ डाटा डिफाइंड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। कितना डाटा एट ए टाइम इवेल्यूएट कर सकता है, कितने इंस्ट्रक्शन, नॉर्मली साइज ऑफ रजिस्टर। The length of the word is different in different computers. Larger word size indicate more powerful computer. मेमोरी यूनिट के हवाले से फर्दर हम इसमें ये देखते हैं, जैसे एक और मेमोरी यूनिट होता है जिसको बिट से हायर, जिसे कहा जाता है 1 निबल। उसमें 4 बिट्स की कलेक्शन को हम कहते हैं 1 निबल। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। यहाँ पर ये बिट्स आएगा, ये गलती से बाइट ये टाइप हो गया। तो 8 बिट्स की जो कलेक्शन है उसको हम क्या कहेंगे? 1 बाइट। 1 KB या किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। 1024 बाइट्स हो तो 1 किलो बाइट बनता है। फिर इसी तरह 1024 किलो बाइट हो तो 1 मेगाबाइट बनता है। फिर 1024 मेगाबाइट हो तो 1 गीगाबाइट बनेगा। और 1024 गीगाबाइट हो तो 1 TB या टेराबाइट बनेगा। तो इसको आप याद रखेंगे। फर्दर इसमें MCQs में भी बाज़ औक़ात इस तरह आ जाता है, हाउ मैनी बाइट्स इन आ किलो बाइट। नीचे ऑप्शन में 1024, बी ऑप्शन में 1024 इंटू मल्टीप्लाई 1024, इस तरह 3 टाइम मल्टीप्लाई करके तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा कि 1024। तो हाउ मैनी बाइट्स इन अ मेगा बाइट्स, तो उसमें 1024 ज़रब 1024 इसमें ऑप्शन होगा। तो वो मुख्तलिफ फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मेमोरी मेजरमेंट्स हैं, इनको आप ये देखेंगे। नेक्स्ट एक डेफिनेशन है सिस्टम की। सिस्टम क्या है? System is a combination of different components that work with each other to perform specific task. कोई भी एक टास्क परफॉर्म करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। Different procedures are used to perform different tasks in the system. Procedure is a set of steps that perform in a regular and specific order to accomplish a task. किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर या फंक्शंस, बाद लैंग्वेजेस में प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं, बाद लैंग्वेजेस के अंदर फंक्शन बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी लैंग्वेजेस भी हैं जिसमें दोनों ऑप्शंस होते हैं लेकिन माइनर से डिफरेंट के साथ। फॉर एग्जांपल, आर रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट इज़ अ प्रोसीजर इन एन एजुकेशन सिस्टम। जैसे मुख्तलिफ एग्जांपल दी जाती है कि कोई भी चीज़, कोई भी टास्क परफॉर्म करना हो उसके लिए हम कोई फंक्शन, को प्रोसीजर, को प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम को, उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहेंगे? सिस्टम। एक सिस्टम, एक किसी भी इदारा है उसका सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसका सिस्टम के लिए कौन कौन सी चीज़ें होंगी? जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल और यूज़र जो ऑपरेट करेंगे, डाटा और इंफॉर्मेशन, जैसे कॉलेज का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कॉलेज का सिस्टम बनाते हैं, तो उस कॉलेज के सिस्टम को बना लिया, बनाने के लिए हार्डवेयर की ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है,
ऑपरेटर्स की ज़रूरत है, या डाटा और इंफॉर्मेशन जो स्टूडेंट का डाटा होगा उसकी ज़रूरत पड़ेगी। कम्युनिकेशन सेटअप है कि डाटा को मूव करना है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, तो उसके लिए ज़रूरत। तो ये तमाम कंपोनेंट्स होते हैं किसी एक सिस्टम के हवाले से। तो इसको हम उस सॉफ्टवेयर को, उस इदारे का जो भी डाटा हम कलेक्ट करना है, उसको प्रोसेस करना है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जो सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टम। नेक्स्ट इसमें ये लास्ट में हमारे पास एक डेफिनेशन आ जाती है SDLC। इसको हम फर्दर आगे हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसके हर एक जो फेज़ है उसको और डिटेल के साथ। तो SDLC स्टैंड फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इट इज़ अ सेट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स दैट आर परफॉर्म टू डेवलप अ सिस्टम. It is an organization way of developing successful system. It consists of different phases. These phases are preliminary investigation, system analysis, system design, system coding, system testing, system implementation, system maintenance. SDLC से मुराद सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, डिफरेंट स्टेप्स को परफॉर्म करना, उसके डिफरेंट स्टेजेस की फॉर्म में परफॉर्म करना, मुख्तलिफ उसके फेजेस बना दिए गए। देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी टास्क हो, अगर उसको एज ए होल देखेंगे तो वो खासा मुश्किल हो जाएगा। अगर उसी प्रॉब्लम को, उसी टास्क को मुख्तलिफ हिस्सों में आप डिवाइड कर लेते हैं तो हमें उसको समझना, उसको जैसे एक बड़ी बिल्डिंग तैयार करनी है तो उसके लिए, या अगर एक छोटी बिल्डिंग तैयार करनी हो कुछ देहात में, जैसे 2 कमरे एक बरामदा या कोई भी तैयार करना है, तो उसके लिए कोई आर्किटेक्ट, कोई कंट्रैक्टर, कोई प्रोजेक्ट प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। किसी भी एक मिस्त्री मज़दूर को लगाकर 2 कमरे बनवा लिए जाएंगे। लेकिन अगर 4 मंजिला, 5 मंजिला, 10 मंजिला कोई बिल्डिंग, कोई घर, कोई ब्रिज, कोई बड़ी बिल्डिंग, कोई प्लाजा, कोई इस तरह बनाना है, तो वो बग़ैर आर्किटेक्ट, बग़ैर प्रोजेक्ट प्लानिंग, बग़ैर कॉन्ट्रैक्टर के ये इसको बनाना जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आर्किटेक्ट का होना ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्टर का होना ज़रूरी है, बाकी मुख्तलिफ सॉइल एग्जामिनेशन का होना ज़रूरी है। तो इसी तरह जब हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट स्टेजेस में, ताकि हमें पता चल सके कि इसमें हर स्टेज में कि कितना हमारे पास काम हो चुका है, उस पर कितनी लागत आ चुकी है, फर्दर हमारे पास कितने टाइम, कितनी कॉस्ट वो लगनी है, कितनी कॉस्ट, क्योंकि मेन हर स्टेप का पर्पस 2 चीज़ों का ख़ास तौर पर है। एक तो स्पेसिफिक उस फेज़ का जो पर्पस है, दूसरा जो अलग से 2 चीज़ों की इवैल्यूएशन इसमें हर फेज़ के अंदर होती है कि उस फेज़ में टाइम कितना लगेगा और कॉस्ट कितनी आएगी। ये हर फेज़ के अंदर जर्नल एक रिक्वायरमेंट है। तो एक सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट, जैसे कॉलेज एक सॉफ्टवेयर का कहता है कि हमने सॉफ्टवेयर डेवलप कराना है, तो उसके लिए डिफरेंट स्टेजेस में सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू किया जाएगा, जिसमें प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, इससे मुराद इब्तदाई तहकीकात हैं। शुरू में देखा जाता है कि क्या क्या हमने इंफॉर्मेशन लेनी है, सॉफ्टवेयर में जर्नल क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, मेन जो फीचर्स हैं वो देखे जाएंगे और उनके साथ पैसे तय किए जाएंगे। फिर उसके बाद सिस्टम एनालिसिस आ जाएगा। डिटेल अगर प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो फिर वो सिस्टम एनालिसिस आ जाएगा, डिटेल जायज़ा लिया जाएगा। फिर सिस्टम डिज़ाइन है, सिस्टम कोडिंग है, सिस्टम टेस्टिंग है, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन है और सिस्टम मेंटेनेंस है। तो इसमें ये जो 7 स्टेप्स हैं ये परफॉर्म किए जाएंगे तो एक सॉफ्टवेयर प्रॉपरली डेवलप हो जाएगा। इसको फर्दर हम
آگے نیکسٹ لیکچر میں فردر ہم ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے. اس میں آپ ڈیفینیشن اور اس کے اسٹیپس کے نام ان کو آپ نے اسی سیکوینس سے لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک. اور اگر یہ ایس ڈی ایل سی کی ڈیفینیشن آ جائے تو اس میں ڈیفینیشن کے ساتھ ان سٹیپس کے یا ان فیزز کے نام ضرور لکھیں گے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اسی ایس ڈی ایل سی کے ٹاپک کو فردر آگے لے کر چلیں گے، اور جتنا ہو سکے گا یہ آگے تین لیکچرز میں یہ کمپلیٹ ہوگا. تو اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس کے ہر فیز کو ہم الگ الگ ڈسکس کریں گے. اوکے، اللہ حافظ.